चलिए फिर से 2000 अच्छा 300 बत्तख में हाँ। 60-70 हजार का बत्तख बेच दिए। हाँ बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ? और वो चूजा ही खा लिया इस सब को। जैसे 24 घंटा के अंदर में फोड़ना रहता है ना, तो हम लोग के पास में वैसा व्यवस्था मिला नहीं, ये फॉर्म दे दिए। कितना बकरी आपके पास? 5 बकरी है। कितना पीस लाए थे सोनाली मुर्गी? सोनाली मुर्गी वही 200 पीस लाए हुए थे। आप देख सकते हैं इनका फ्री रेंज में ये सोनाली मुर्गी चल रही है। तो अभी हम इनका बॉयलर का भी फार्म देखेंगे। ये छोटा सा रूम में ये बॉयलर का फार्म यानी कि मुर्गियां रखे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फार्मर में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छा ही होंगे। आज हम बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के चुगनू गांव में आए हुए हैं। आज हम आपको ऐसे फार्मर से मिलाते हैं जो पहले ये खुद इलेक्ट्रीशियन रह चुके हैं और इनका दुकान भी था। तो साथ में ये सोचे कि हम फार्मिंग भी करें, क्योंकि इनका कहना है कि हमको दुकान में उतना प्रॉफिट नहीं लग रहा था, क्योंकि दुकान इन्होंने गांव में दिया हुआ है। और साथ साथ में इन्होंने जब फार्मिंग का सोचा तो फार्मिंग ये 3-4 गो का फार्मिंग ये कर रहे हैं। जैसे पहला मैं बता दूं, ये बत्तख का फार्मिंग कर रहे हैं। साथ साथ में इनके पास बकरी भी है, 6-7 ठो बकरी भी है। और कुछ इनके यहाँ सोनाली मुर्गी भी, देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं। और ये बॉयलर का भी चिक्स अभी छोड़े हुए हैं, और बॉयलर का भी ये मुर्गियाँ रखे हुए हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि ये फार्मिंग का आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया और फार्मिंग में इनका मन कैसे गया। तो आज हम इनसे जानते हैं और इनके बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं इन्हीं के माध्यम से। चलिए हम इनसे मिलवाते हैं। वकील जी, आप अपना नाम, एड्रेस आप हमारे फार्मर भाई को, मेरे ऑडियंस को बताइए। वकील कुमार मेरा नाम हुआ, ग्राम चुगनू, पोस्ट तिरला, बारी डाडी, गोमिया, बोकारो, झारखंड से हैं हम लोग। तो आपके फार्म में अभी आए हुए हैं। आप छोटे स्तर में काफी फार्मिंग कर रहे हैं, और आपने बत्तख का फार्मिंग किया हुआ है और बॉयलर का किया हुआ है, आपने बकरी भी रखा हुआ है, साथ साथ सोनाली मुर्गी भी कुछ आपने रखा हुआ है। तो आपको कैसे आइडिया आया फार्मिंग के बारे में? पहले आप क्या करते थे? पहले ये चीज हमारे फार्मर भाई को आप बताइए। पहले तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था, मोबाइल रिपेयरिंग करते थे। उसके बाद पंखा उंखा का भी रिपेयरिंग करते थे, छोटा मोटा एलईडी बल्ब भी सब का रिपेयरिंग कर लेते थे। लेकिन उससे जो है कि हमको कुछ उतना बेनिफिट नहीं हो पाता था। उसके चलते सोचे कि जब घर में ही रहना है तो घर में रहते हुए वो कोई साइड बिजनेस अपना, एक फार्मिंग की दुनिया थोड़ा सा आए तो देखे कि इसमें जो है कि थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट लगा। तो आपने हमको एक चीज बताइए कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कितना तक किए हैं? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स तक हमने पढ़ाई किया हुआ हूँ रामगढ़ कॉलेज से। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया, तो उससे थोड़ा सा हमको नॉलेज मिला। तो हम ये हैचिंग के बारे में, हैचरी के बारे में शुरू से ही लगा हुआ था, 4-5 साल। हैचरी भी बनाया था? हैचरी भी बनाया हुआ है। तो पहले आप हमको ये बताइए, आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे तो आप कितना कमा लेते थे महीना उसमें? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपया कमा लेता था। गांव देहात का वैसा चलता नहीं था, इसके वजह से सोचे कि घर में रहते हुए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो काम चलेगा ही, साथ ही साथ और फार्मिंग भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप अपना दुकान दिखा सकते हैं? हाँ। कहाँ आपका दुकान है? हाँ दिखा सकते हैं। चलिए। तो वकील जी, ये आपका दुकान लग रहा है शायद इलेक्ट्रॉनिक का ना? इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल। तो आप यही काम करते थे? हाँ पहले यही काम करते थे। तो आपने बताया कि आपने हैचरी भी बनाया हुआ था? हाँ हैचरी भी बनाए हुए हैं। दिखाए तो ये तो आपका टूटा हुआ है सारा। ये टूटा जो चूजा यहाँ से निकला ना, वो चूजा ही खा लिया इस सबको। जैसे 24 घंटा के अंदर में फोड़ना रहता है ना, तो हम लोग के पास में वैसा व्यवस्था मिला नहीं। ये फॉर्म दे दिए, फॉर्म को जो है कि फूटा, वो सब फोड़ा अंडा से बाहर आया, उसके बाद नोच नोच करके खा लिया। देखिए, इन्होंने हैचरी भी बनाया हुआ था, और इसमें से चूजा कुछ निकाले थे आप? 55% निकला हुआ था।
55%। 55%। देखिए ये सब उसका सेटअप है। तो जैसे कि फिर आपने बोला कि अपने बत्तख का भी फार्मिंग किया हुआ है, तो हमारे फार्मर भाई को आप अपना बत्तख दिखा सकते हैं कि आपने कहाँ रखा हुआ है? हाँ दिखा सकते हैं। बत्तख का जो चूजा है हम यही हैचरी से निकाले हुए थे, इसी से, और इसी से हम अपना जो है कि बत्तख अभी मेरे पास जो भी है और 300-400 के आसपास में मेरा था, निकाल दिए हुए हैं। और अभी जो बच्चा हुआ है वो मेरे पास में है। हम चलिए दिखाइए हैं। ये छोटे स्तर में काफी कम जगह में इन्होंने बत्तख पालन भी किया हुआ है। और चलिए हम इनके पहले फार्म देखते हैं और कितना बत्तख है इनके पास, हम वो भी देखते हैं। और वहीं जाके हम इनसे जानकारी लेते हैं इनके बारे में कि बत्तख का फार्मिंग ये कब से स्टार्ट किए थे। ये बत्तख कितना आप लाए थे? लाए हुए तो नहीं थे, हम अपना ही हेचरी से इसको निकाले हुए थे। लगभग 600 पीस अंडा बैठाए थे, उसमें 55% के आसपास निकला। अच्छा। तो अनेक 300 के आसपास था, तो उसमें हम मनसा पूजा में कुछ बेच दिए हुए हैं और इतना सा अपना अंडा के लिए रखे हुए हैं। अंडा भी अभी दे रहा है, रोज 3 पीस देता है। अच्छा, अंडा भी है? हाँ अंडा भी है, 3 पीस पर डे अभी इतना में आ रहा है। तो जैसे आप अंडा कहाँ से लाए थे बत्तख का? अंडा हम लाए थे आरा छपरा से, सोन नदी के किनारे से। % रिजल्ट आया, तो उसी से सबसे फर्स्ट में हम बतख फार्मिंग चालू किए। इसके बाद फिर सोनाली मुर्गी पालना चालू किए। तो आपने बहुत कम जगह में आपने बतख पालन किया हुआ है? बतख पालन मेरा कम जगह नहीं है, इसके अलावा मेरे पास में अभी और भी जगह है। तो यहाँ पर अभी जैसे धान का सीजन है, तो एक जगह में मैं इस सबको कैप्चर करके रखता हूँ, नहीं तो धान का खेत में घुस जाता है। कितना रेट में आपने बेचा बतख? 350 के आसपास में हम 350 में बेचे हुए हैं मनसा पूजा में, और अभी मेरा बतख जो है कि 500 में निकल जा रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होता? अभी 500 में कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, तो आपने बोला कि आपके पास बकरी भी है, तो हाँ आप दिखा सकते हैं? हाँ बकरी भी है। चलिए दिखाइए। कितना बकरी है आपके पास? 5 बकरी है। अच्छा, 5 बकरी? हाँ 5 बकरी है। ये बकरी है, ये तीनों जो है कि अच्छी खस्सी है। और आप देख रहे बाहर में तो देसी मुर्गी भी है, या फिर क्या है? हाँ सब मेरा ही है। देसी मुर्गी भी है, सोनाली भी है, और फाइटर भी है। फाइटर भी रखे हैं? हाँ फाइटर भी है, जैसे देखिए वो है फाइटर। अच्छा, कितना पीस लाए थे सोनाली मुर्गी? सोनाली मुर्गी वही 200 पीस लाए हुए थे। तो हम लोग का यहाँ सामने में मंडई है, मंडई का पूजा था, उस समय सब निकाल दिए। अभी इतना सा बचा हुआ है अंडा के लिए, अपना हैचिंग मशीन में ये सब को अथी करके अंडा से फिर से फोड़वाएंगे। अच्छा, तो आपने बॉयलर का भी बिजनेस किया हुआ है, तो इससे पहले हम जानते हैं कि बकरी जो रखे हुए हैं इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है? हाँ बकरी में भी प्रॉफिट हो रहा है। बकरी जो है कि साल भर में कम से कम तो ये 7-8 केजी का हो जा रहा है। तो 7-8 केजी का 2 साल रखिएगा तो कम से कम 10 से 15 हजार एगो बकरा में आ जाता है। तो 10 से 15 हजार? हाँ 10 से 15 हजार एगो। तो आप हमको एक चीज बताइए कि आपने सोनाली मुर्गी भी रखा हुआ, कितना पीस रखा हुआ था सोनाली मुर्गी? सोनाली मुर्गी 200 पीस रखे हुए थे। तो 200 पीस में इतना सा भी हम अंडा के लिए रखे हुए हैं, अपना हैचिंग मशीन में डालेंगे, फिर से इसी को निकालेंगे। देख सकते हैं इनका फ्री रेंज में ये सोनाली मुर्गी चल रही है। और भी मुर्गियां हैं, तो काफ़ी स्पेस है इनके पास। और बत्तख भी इधर फ्री रेंज में इनका है, काफ़ी स्पेस है इनके पास, और रखे हुए हैं काफ़ी बत्तख और सोनाली मुर्गी। तो आपने बॉयलर का भी हाल फिलहाल स्टार्ट किया हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो बॉयलर का आपका माइंड में फिर कैसे आया कि आपको बॉयलर का भी रखना चाहिए? जैसे ये सब जो हो जाता है, बतख हो गया, उसके बाद सोनाली हो गया, बकरी होगा, ये सब में जो है कि लंबा टाइम में पैसा आता है। और जो बॉयलर है उसमें पर मंथ का जो है कि रोटेशन लगा हुआ रहता है। तो हर इंसान चाहता है कि जो है कि थोड़ा सा जल्दी पैसा मिले, उसके चलते जो है कि
बॉयलर में देखिए कि पर मंथ बिक ही जाना है, और बिक जाएगा तो पर मंथ पैसा आएगा, जो भी मुनाफा होगा पर मंथ ही आएगा। तो सबको साथ में लेकर के अभी चल रहे हैं। दोस्तों अभी हम इनका बॉयलर का भी फार्म देखेंगे। ये छोटा सा रूम में ये बॉयलर का फार्म यानी कि मुर्गियाँ रखे हुए हैं। चिक्स कितना छोड़े हुए हैं चिक्स? चिक्स अभी बड़ा वाला पीस होगा वही 150 पीस बड़ा वाला होगा, और ये छोटा वाला पीस 50 पीस होगा। अच्छा, तो आप दिखा सकते हैं आप कहाँ पर रखे हुए हैं? आप बता रहे थे कि बहुत छोटा जगह में आप रखे हुए हैं। हाँ, तो दिखा चलिए सकते हैं। हम इनका बॉयलर का चिक्स कहाँ रखे हुए हैं जाके हम देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो चलिए वकील जी, चलिए दिखाइए कहाँ पर आपका बॉयलर का रखा हुआ है। तो दोस्तों इनके फार्म में हम आए हुए हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। और इसका छोटा सा रूम में ये रखे हुए हैं। देखिए देखिए बॉयलर का भी मुर्गी रखे हुए हैं छोटा सा रूम में। और इधर ये ब्रोडिंग भी किए हुए हैं। कितना पीस है ये चिक्स है ब्रोडिंग वाला? 50 पीस है। 50 पीस। देखिए ये 50 पीस ये ब्रोडिंग के लिए रखे हुए हैं चिक्स। ये काफी छोटा जगह में ये फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी भी दिए हुए हैं। साफ सुथरा जगह भी रखा हुआ है। बॉयलर का मुर्गी रखे हुए हैं, अंदर में भी है पूरा वो सब। तो आपने ये कितना दिन से शुरू किया हुआ है बॉयलर का मुर्गी रखने का? इसका 19 दिन हो गया हुआ है, बड़ा वाला ये सब का। और वो ब्रूडिंग जिसका भी चल रहा है उसका भी 5 दिन हुआ है। 5 दिन। आपने बत्तख का फार्मिंग किया, सोनाली मुर्गी का भी फार्मिंग किया और आपने मुर्गी बकरी का भी फार्मिंग किया हुआ है, तो आप बॉयलर का भी किया हुआ है। तो क्या आप इतना ज्यादा फार्मिंग कर रहे हैं, 3-4 फार्मिंग कर रहे हैं आप, तो कितना आपका कमाई हो जाता है उसमें? महीना का क्या कमा लेते हैं? अभी जो है कि इसमें कम से कम तो हमको लग रहा है कि 30 से 40 हजार रुपया के आसपास में यानी कि आ जाएगा। बॉयलर से कम जो है 15,000 आ जाएगा मेरा। बॉयलर से 15,000 रुपया हाँ, आ जाएगा। और बत्तख से कितना आप कमा लेते हैं? बत्तख जो है कि एक बार में बिकता नहीं है, धीरे धीरे बिकता है। आज 2 गो बिका, कल 4 गो बिका, इस तरह से बिकता है। तो उसमें जो है कि फिर भी एगो राउंड फिगर में लिया जाए तो उसमें भी जो है कि हम लोग लगभग 6 महीना तक उसको पाले थे। तो 6 महीना के आसपास में 60-70 हजार के आसपास में। अच्छा, 300 बत्तख में हाँ। 60-70 हजार का बत्तख बेच दिया? हाँ, बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो यानी कि प्रॉफिट वही लगभग देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ फीड का कॉस्ट लगा था। हेचरी तो अपना ही था, अंडा लिए हुए थे, तो ज़्यादा तो हम लोग को खर्चा उतना नहीं लगा। लेकिन वही 20,000 के आसपास हम लोग का खर्चा लगा हुआ था उसमें। और बाकी जो बचा वही 50,000 के आसपास उसमें बचा। 50,000 आप बत्तख का फार्मिंग करके कमा लिए। और सोनाली मुर्गी आप कितना पीस रखे हुए थे? 200 पीस रखे हुए 200 पीस में आप कितना कमाए सोनाली मुर्गी में? सोनाली का हम लोग का तरफ में उतना रेट नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें 15,000 के आसपास हम उसमें भी बचा लिए हुए थे। 200 मुर्गी में 15,000 कमाए। हाँ, बचा लिए। अच्छा, आप बॉयलर का स्टार्ट किए हैं, तो बॉयलर से आपका क्या उम्मीद है? आप महीना का कितना कमा सकते हैं बॉयलर? अभी मेरा बॉयलर का सिर्फ 19 दिन हुआ है, और 19 दिन में अभी वजन किए हुए थे कल, तो 1 किलो 200, 1 किलो 250 के आसपास में गया हुआ था। तो इसके अनुसार से हमको लगता है कि 1 मंथ में ये 2 किलो 2.25 किलो के आसपास में चला जाएगा। तो इसमें भी हमको 15,000 के आसपास में मार्केट। तो आपको फार्मिंग करके कैसा लगा? फार्मिंग करके हमको बचपन से ही एगो शौक था, और इस लाइन में हम थोड़ा सा थे तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट हमको लग रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से थे। तो उसी से जो है कि हमको लगा कि नहीं, ये सब चीज़ घर में रहते हैं तो साथ में सारा चीज़ कर सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं और अपना दुकान भी चला सकते हैं। चलिए, तो आप अपना एड्रेस फिर से बता दीजिए। वकील कुमार नाम हुआ मेरा, ग्राम चुगनू, पंचायत बारी डाली, प्रखंड गोमिया, जिला बोकारो।